ओके, सबसे पहले आप लोग एक काम करें जरा। ओके, हम लोग एक सबसे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। वो एक्टिविटी हम ये करेंगे कि काइंडली आप सभी अपने अपने अप्लायंस को जाके मैसेज ड्रॉप करें, जिन किसी भी आपको जिस ग्रुप से या जिन पर्सन से आपको इस वेबिनार का लिंक मिला है उनको मैसेज ड्रॉप करें दैट आई एम इन वेबिनार, आई एम इन वेबिनार, मैसेज ड्रॉप करें जल्दी से। और उसके अलावा एक एक्टिविटी हम ये करेंगे, पहले वो करके आए फिर बताती हूँ। जल्दी से जाए मैसेज ड्रॉप करके आए, आई एम इन वेबिनार। ओके, जिन्होंने मैसेज ड्रॉप कर दिया वो चैट बॉक्स में आके डन टाइप कर दें, चैट बॉक्स में आके डन टाइप करें। ओके, माशाल्लाह काफी फास्ट है मेरी आज की ऑडियंस। ओके, चलिए अब एक एक्टिविटी हम एक और करते हैं, वो ये करते हैं, आपको नीचे नीचे पार्टिसिपेंट्स शो हो रहा होगा, आपकी स्क्रीन पर नीचे पार्टिसिपेंट्स लिखा होगा, पार्टिसिपेंट्स पे जाएं। पार्टिसिपेंट्स पे जाकर अपने नेम पर क्लिक करें, जहां पर भी आपका नेम है अपने नेम पे क्लिक करें, वहां पर रीनेम का ऑप्शन आएगा, रीनेम के ऑप्शन पे जाएं और वहां पर आप अपने नेम के आगे अपने अपलाइन का नेम लिखें। ठीक है, अपने नेम के आगे अपने अपलाइन का नेम मेंशन करें। जैसे यहाँ पर अली नक्की ने लिखा हुआ है अशमल मैम, यानी जो भी पर्सन जिनके साथ आप कांटेक्ट में हैं आप वहां पर उनका नेम मेंशन करें, अपने नेम के आगे अपने अपलाइन का नेम मेंशन करें। ठीक है, जल्दी जल्दी करें। ठीक है, ओके, दैट्स रियली ग्रेट। ओके, अब जरा मुझे सभी के सभी पार्टिसिपेंट्स ये बताएं। ओके, काइंडली मुझे सभी पार्टिसिपेंट्स, नहीं चैट बॉक्स में नहीं बताना कि आपके अपलाइन कौन है, और आपने ये बताना है अपने पार्टिसिपेंट्स में जाके अपने नेम के आगे मेंशन करें कि आपके अपलाइन कौन है, ताकि पता चले ना आपकी मतलब किन की वसादत से यहाँ पर है। ओके, सो अब आप मुझे ये बताएं, अपना शॉर्ट सा इंट्रो दें पहले, फिर मैं आप लोगों को अपना इंट्रो देती हूँ। पहले आप लोग मुझे बताएं सभी के सभी कि इस टाइम आप लोग मुझे कहाँ से सुन रहे हैं, किस सिटी से आप लोग मुझे इस टाइम सुन रहे हैं, किस किस सिटी से बिलोंग करते हैं आप लोग। आई एम फ्रॉम लाहौर, कराची, आई एम फ्रॉम रावलपिंडी, कराची। मिस्टर इलियास मुझे आपका नेम तो पता है, आपने यहाँ पर सिटी मेंशन करनी है। कराची, पेशावर, विहाड़ी, लाहौर, हरिपुर, केपी की, पत्तों की। ओके, चलें, कराची कराची कराची, ठीक हो गया जी, सही हो गया, कराची की आवाम ज्यादा है, अब कहीं ठीक हो गया। अच्छा चलिए, आप मुझे ये बताएं कि आप लोग की एज क्या है और आप करते क्या हैं, एज क्या आपकी और आप करते क्या हैं, मतलब क्या प्रोफेशन है आपका। सखर, सखर से भी हैं। 28, मुकद्दस कह रही हैं 22, 18 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, अगर यहाँ पर इस सेशन में कोई बिलो 18 है तो वो सेशन लीव कर सकता है, क्योंकि कंपनी की पॉलिसीज हैं कि 18 साल से कम उम्र का कोई भी पर्सन यहाँ पर ज्वाइन नहीं कर सकता। 30 years old and I'm housewife, currently started university, completed bachelor's, BS education, first year in college. Okay, student. Okay, Areej. Deputy manager and well reputed organization. 22 years, I'm a teacher and housewife. Studying and teaching. Okay, BS electronics. I'm 24 years old, pharmacist by profession. Okay, चलिए ठीक हो गया। चलिए माशाल्लाह, ये तो चलिए ठीक हो गया, आप लोगों ने अपना इंट्रो दे दिया। चलिए मैं आप लोग को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवा दूं। मेरा नाम सैयदा रिम्श है, मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ एंड आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर विद द कंपनी। पास 1.5 ईयर्स का मेरा इस कंपनी के साथ एक्सपीरियंस है, और उसके अलावा मैं अपनी टीम को लीड कर रही हूँ। एंड उसके अलावा मेरा एक शॉर्ट सा इंट्रो ये है कि मैं मैरिड हूँ, मेरा माशाल्लाह से 1 साल का बेटा भी है, और फॉरएवर के साथ साथ मैं अपना घर भी मैनेज कर रही हूँ, और उसके अलावा मैं एमबीए की स्टूडेंट भी हूँ। पंजाब लाहौर यानी इधर पंजाब यूनिवर्सिटी से मैं अपना एमबीए कम कर रही हूँ। सो बात का फिलहाल अभी तो मेरा छोटा सा इंट्रो यही है, बिकॉज एक हाउसवाइफ होना और बीइंग एज अ मदर मेरे मुझे लगता है कि 24/7 ड्यूटी है जो मैं कर रही हूँ। और फॉरएवर में माशाल्लाह मैंने जैसे आपको बताया मेरी 200-300 पार्टिसिपेंट्स की टीम है जिनको मैं लीड कर रही हूँ। आज इस सेशन को कंडक्ट करने का मेन जो मकसद था वो ये था कि आप सभी पार्टिसिपेंट जिन्होंने कल डे 1 वेबिनार अटेंड किया है, डे 1 वेबिनार बेसिकली इंट्रो था जिसमें आपको कंपनी की प्रोफाइल एक्सप्लेन की गई थी, कंपनी की प्रोडक्ट और थोड़ी सी कंपनी की प्लानिंग एक्सप्लेन की। बेसिकली एक ओवरव्यू आपको दिया गया था कंपनी के बारे में, वो एक डिटेल्ड वेबिनार नहीं था।
आज उन पर्सन्स के लिए जिनके कल कुछ क्वेरीज थे जो क्लियर नहीं हो सके थे, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है आप एक न्यू प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने जा रहे हो। मैंने खुद इवन जब मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था तो मैंने इसका कभी नाम भी नहीं सुना था, कहीं कुछ भी नहीं सुना था, मुझे लगता था ये ऐसी कोई कंपनी है भी नहीं। और अब मैं कहती हूँ नहीं यार, मैं कुएं का मेंढक थी, बाहर बहुत कुछ हो रहा था। तो हम लोगों ने बाहर देखा नहीं था, बाहर दुनिया कहाँ पर कहाँ पहुंच गई, हम अपने एक छोटी सी दुनिया में एक डब्बी में बंद थे। सो अब ये है कि आप लोग काइंडली मुझे जो भी आपकी फर्दर क्वेरीज हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। सबसे पहले मुझे आप चैट बॉक्स में ये बताएं कि आपने कल के डे 1 वेबिनार में का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या कुछ आपको उस वेबिनार में समझ आया, क्या कुछ समझ आया आपको उस वेबिनार में? माशाल्लाह, आपका भी 1 साल का बेटा है, चलें अल्लाह पाक जिंदगी वाला करे। अच्छा, मेरी यहाँ पर कोई किसी ने किया कि आप वॉइस नहीं क्लियर, क्या मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं? ऑल अबाउट कंपनी पॉलिसीज, इंट्रो ऑफ कंपनी। ओके। अच्छा, कंपनी के ओनर का नाम क्या है? कंपनी के ओनर का नेम क्या है जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की है? इट्स वर्किंग, इंट्रोडक्शन अबाउट द कंपनी, बैकग्राउंड। सर रेक्स, रेक्स मोगन, एग्जैक्टली। ओके, कंपनी इस टाइम कितनी कंट्रीज में रजिस्टर्ड है? कितनी कंट्रीज में इस टाइम कंपनी रजिस्टर्ड है? मिस्टर रेक्स, रेक्स मोगन, 160 प्लस। जी फहद, माशाल्लाह, ठीक है, 160 प्लस, ठीक हो गया, ठीक हो गया, माशाल्लाह, सही है। ओके, कल की जो आपके वेबिनार की होस्ट थी उनका नेम क्या था? कल वेबिनार जिन्होंने होस्ट किया था उनका क्या नेम था? द मेन पॉलिसीज हिस्ट्री एंड रजिस्टर्ड इन 160 प्लस कंट्रीज। जी रिदा, उमाइम, इमाम इरफान, जी ऐसे ही है, ठीक हो गया। रेक्स मोगन 1978 में ओके स्टार्ट हुई थी, 44 इयर्स हो गए हैं, 160 प्लस कंट्रीज में रजिस्टर्ड हैं, एंड उमाइम इरफान, ठीक है अरीज, माशाल्लाह। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रोड्यूस होती है, इंसान पर्सनालिटी सॉरी पर्सनली इंडिपेंडेंट होता है और अर्न करता है, ठीक है, ओके जी बिल्कुल। ओके, ये तो चलें जो कुछ आपको कल के वेबिनार में बताया, मतलब काफी हद तक आप लोगों को काफी हद तक क्लियर भी है। अच्छा चलिए, अब मुझे चैट बॉक्स में आकर ये बताएं कि अगर कोई ऐसी चीज जो कल के वेबिनार में आपको क्लियर नहीं हुई, या आपका कोई भी क्वेश्चन है अबाउट फॉरएवर, तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। वैसे बेसिकली हमारे जो क्वेश्चन होते हैं, जो मुझे लगता है वो यही होते हैं, जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया था, या कोई भी फॉरएवर नहीं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर हम काम करने के बारे में सोचेंगे तो हमारे बेसिकली 4 क्वेश्चन होते हैं। या तो ये होता है भाई, ये तो कोई ऑनलाइन में, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि कोई फ्रॉड या स्कैम तो नहीं है। दूसरा हमारे माइंड में होता है कि भाई एग्जैक्टली काम क्या करना है, हमें काम भी तो पता हो, कंपनी तो पता चल गई है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि भाई यहाँ पर हमें टाइमिंग, इनके वर्किंग आवर्स की है, टाइमिंग क्या होगी। फोर्थ होता है कि अगर हम अपना टाइम इतना इन्वेस्ट करें तो हमें इन रिटर्न क्या आ रहा है, आउटकम क्या आ रहा है, ठीक है। जी एग्जैक्टली, क्वेश्चन आपका ये, व्हाट आर टास्क फॉर दिस कंपनी, वर्क क्या करना है, ये क्लियर नहीं हुआ। ओके मोहम्मद राजा, ठीक है। और जिनके कुछ अगर इन 4 क्वेश्चंस के अलावा, ये तो मैं आपको भी आंसर करने जा ही रही हूँ, बट इन क्वेश्चंस के अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द कंपनी, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द बेनिफिट्स भी मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी ना आपके साथ, आपको पता चल जाएगी कंपनी के बेनिफिट्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि भाई एग्जैक्टली ये कोई स्कैम या कोई फ्रॉड तो नहीं है, तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि भाई देखें, आप लोगों ने को कोई एक वेबिनार में या एक जूम पर आके कोई आपको कह रहा है कंपनी ये है, कंपनी ये है, कंपनी ये है, कंपनी ये है, आप कैसे मान लेंगे? ठीक है, यूट्यूब पे मैं खुद से वीडियोस अपलोड कर सकती हूँ, मैं एक जूम मीटिंग में आकर खुद से कुछ भी कह सकती हूँ, इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सकती हूँ, टिकटॉक पे अपलोड कर सकती हूँ, बट गूगल पे जाकर तो मैं खुद से खुद कुछ अपलोड नहीं कर सकती ना अबाउट कंपनी। आप सबने अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट किया है, आप सभी ने गूगल पे सर्च किया फॉरएवर के बारे में, तो गूगल क्या कह रहा है कि क्या वाकई ऐसी कोई कंपनी है? गूगल ने क्या कहा है कि वाकई एक कंपनी है जो लास्ट 44 ईयर से काम कर रही है? ऐसे कहा है गूगल ने कि नहीं कहा? गूगल ने बताया है कि भाई इस टाइम ये 160 प्लस 168 कंट्रीज में रजिस्टर्ड है, बताया या नहीं? 4000 प्लस इनके ऑफिसेज हैं, ये सब कुछ आपने गूगल पे एग्जैक्टली
दैट्स द पॉइंट। अब यार ये सब कुछ मैं आप लोगों को यूट्यूब पे मैं कंपनी के बारे में 10 झूठ अच्छे सच्चे कुछ भी बता सकती हूँ, कुछ भी खुद से अपलोड कर सकती हूँ, आप क्यों मानेंगे? ठीक है, राइवल कंपनीज होती हैं वो दूसरी कंपनीज की लेग भी पुल करती हैं कि भाई यहाँ पे ये तो अच्छी नहीं है, हम अच्छे हैं, तो या कुछ अपनी बड़ाइयां बयान करते हैं, बट आप गूगल पे देखो कि गूगल आपको क्या कहता है। अब जैसे जहां पर बात हो रही है फ्रॉड या स्कैम की, तो और भी बहुत सी कंपनीज है लाइक टाइम्स, इकोनिक्स, मेटाफोर्स, फोरसेज, बी फॉर यू, बहुत सी और भी कंपनीज हैं जिनका ऑलमोस्ट वर्किंग का जो कह लें आप प्रोसीजर है या जो वर्किंग का उनका मार्केटिंग का जो सिस्टम है, मार्केटिंग का जो प्लान है, वो ऑलमोस्ट फॉरएवर जैसा है। बट आप मुझे ये बताएं, अगर ब्रांड है तो रेप्लिकास तो होंगे ना। अगर फॉरएवर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, फॉरएवर इस काम कर रहा है, तो वो रेप्लिकास तो होंगे। अगर इन केस आप रेप्लिका मतलब खरीदती हैं, आप रेप्लिका खरीद के आप निशात वालों को जाके बोलें कि मैं, आप लोगों ने मेरे साथ स्कैम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो निशात वाले या गुल अहमद वाले या वट एवर जिस भी ब्रांड से आप ब्रीजे कुछ भी आप खरीदते हैं, वो आपको बोलेंगे कि भाई आपने स्कैम खुद किया अपने साथ, आपने कंपनी की स्टेबिलिटी चेक नहीं की। आप टाइम्स का एक्सपीरियंस मतलब सॉरी हिस्ट्री सर्च करो और फॉरएवर की हिस्ट्री सर्च करो। फॉरएवर यानी 168 प्लस कंट्रीज में रजिस्टर्ड तो है ही है, और हम लोग दुबई से यानी शारजा से, दुबई से, यूएई से एसोसिएटेड हैं, और यूएई का जो लॉ है वो आप सब लोग जानते हैं। यूएई का लॉ माशाल्लाह कि वो तो छोटी सी चोरी पे भी बहुत सख्त कानून है उनका। तो एक कंपनी आपको लगता है वहां से स्कैम करके जा सकती है, यूएसए से स्कैम करके वहां का लॉ लॉ के अगेंस्ट जाकर वहां से स्कैम कर सकती है? हाउ इज दिस पॉसिबल? और चलिए अगर स्कैम कर भी सकती है, तो पूरी दुनिया में ना, यानी पूरे इस टाइम अर्थ पे ना 190 समथिंग कंट्रीज हैं, कुछ इतने ही ममालिक हैं, उनमें से 168 में तो फॉरएवर एग्जिस्ट कर रही है, रजिस्टर्ड है। कुछ 20-25 ममालिक है जिनमें फॉरएवर नहीं है, और हमारा मतलब बैड लक के पाकिस्तान में भी नहीं है। ठीक है, तो अगर वो कंपनी स्कैम करके 168 प्लस कंट्रीज में से मतलब स्कैम करके भागेंगे भी, तो भागेंगे कहाँ पर? उन कुछ 20-25 ममालिक में। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर, स्कैम और उसके वाला। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि भाई टाइमिंग क्या होगी, कि एग्जैक्टली हमें यहाँ पर टाइम क्या देना है। ठीक है, यहाँ पर एक और पर्सन है, कशान जाहिद, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन लेफ्ट द मीटिंग। ओके, अगर आपको क्लियर है, इट्स का ये मतलब नहीं है ना कि बाकियों को भी क्लियर है तो हमें बाकियों को भी क्लियर करना है। हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। कुछ ओवर स्मार्ट है लेकिन कुछ पर्सन थोड़े मासूम भी तो है ना, उनको भी तो क्लियर करना है। तो हमने ये नहीं करना ना कि हमने भागना है, हमने भागना नहीं, हमने स्लोली एंड स्टेडीली वर्क को समझना है। तो काइंडली आप थोड़ा सा पेशेंटली सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, सो अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आपका कि टाइमिंग क्या होगी, यहाँ पर हमें कितना टाइम देना पड़ेगा। अगर मैं आपको टोटल यहाँ पर बताऊं तो आपको 2 घंटे 2 आवर्स आपको अपने एक दिन के यहाँ पर देने पड़ते हैं। इससे कम भी हो सकता है और इससे ज्यादा देना चाहे तो ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन आपको 2 घंटे देने पड़ते हैं। और वो भी कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं है कि आप कोई सिर्फ 2 घंटे फिक्स है वो आपने देने। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि मैं मैरिड हूँ, मेरा माशाल्लाह से 1 साल का बेटा है, तो मैं अगर 10 मिनट सुबह फ्री हूँ तो मैं सुबह काम कर रही हूँ, 15 मिनट दोपहर में फ्री हूँ दोपहर में काम कर रही हूँ, रात में फ्री हूँ रात में काम कर रही हूँ। मतलब जिस टाइम मैं फ्री हूँ मैं अपना काम कर रही हूँ, कंपनी को मेरा काम चाहिए, मैं अपना काम करके दे रही हूँ। अब वो मैं काम कर किस टाइम रही हूँ उससे कंपनी को कोई लिंक नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि मतलब आप एक दिन में कितना टाइम आपका लग जाता है, तो आपके कलेक्टिवली 2 आवर्स, आपके 2 घंटे आराम से लग जाते हैं। 1.5-2 घंटे आपके लगते हैं। आप ज्यादा लगाना चाहें टाइम वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इतना टाइम आपका लग जाता है। ये होते हैं टाइम, यानी यहाँ पर कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं है वर्किंग की। पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज यहाँ पर ये आ रही है कि भाई आपने पूछा था भाई कि अर्निंग क्या हो सकती है। हम यहाँ पर अगर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या मतलब आउटकम क्या आ रही है। तो अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, एक सेकेंड, अर्निंग यहाँ पर जो हमारा मिनिमम चेक है, जो हमारा सबसे कम से कम जो हमारा चेक की स्टार्टिंग होती है, वो हमारा चेक स्टार्ट होता है 20,000 से। 20,000 से हमारे चेक स्टार्ट होते हैं, और यहाँ पर हमारी कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है, कोई फिक्स सैलरी या कोई ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि कोई फिक्स पे आउट नहीं होते। हमें हमारी वर्किंग के बेस पर हमारा पे आउट मिलता है। हाँ, स्टार्टिंग 20,000 से होती है। अब वो मुझ पर डिपेंड करता है, अगर मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ तो मेरा चेक 40,000 का भी बन सकता है, 60,000 का भी बन सकता है, 70,000 का भी बन सकता है, और 1 लाख तक का भी बन सकता है। वो मुझ पे और मेरी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि मैं यहाँ पर जितना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, जितनी अपनी स्किल्स को पॉलिश कर रही हूँ, अच्छे से लर्निंग कर रही हूँ, उतना अच्छा मेरा चेक बन जाएगा। तो अर्निंग की यहाँ पर कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, या कोई फिक्स ऐसे नहीं है कि आपकी इससे ज्यादा अर्निंग हो नहीं सकती।
यहाँ पर आपकी दो तरह से अर्निंग होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, जो आप खुद काम करते हैं उसको एक्टिव इनकम कहते हैं। बट जैसे सुपरवाइजर लेवल के बाद आपकी टीम भी बिल्ड होती है, आपको आपकी टीम से पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। आपकी अर्निंग की आपको एक्टिव इनकम आती है, टीम से आपको पैसिव इनकम आ रही होती है। क्लियर? ओके। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली भाई जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें काम क्या करना है, काम क्या करना है। चलिए अब जरा उस पर आते हैं और ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली फॉरएवर, जैसे कि आपको पता है कि फॉरएवर लिविंग यानी एक प्रोडक्ट्स की कंपनी है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की कंपनी है जो कि हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती हैं और हलाल प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट की नॉलेज भी आपको आगे दी जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आपके पास वर्किंग के लिए दो प्रोजेक्ट्स होती हैं, आप दो प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग कर सकती हैं। पहला प्रोजेक्ट होता है हेल्थ, दूसरा प्रोजेक्ट होता है वेल्थ। जैसे कि मिस्टर रेक्स मोगन ने आज से कुछ साल पहले ये प्रिडिक्शन की थी कि आने वाले वक्तों में लोगों के पास ना तो अच्छी हेल्थ होगी ना ही वेल्थ होगी। और अगर हम उस पे गौर करें तो ये बात ठीक भी है। आज अगर हम पाकिस्तान की सिचुएशन देखें तो या तो हमारे पास अच्छी हेल्थ नहीं है या वेल्थ नहीं है। और समटाइम्स कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ क्या मोस्टली ऐसे ही हैं, पाकिस्तान की आधे से ज्यादा अक्सरियत ऐसी है जिनके पास ना हेल्थ अच्छी है ना वेल्थ अच्छी है। ठीक है, तो आपके पास दो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर आप वर्क कर सकते हो। आप यहाँ पर लोगों को हेल्थ भी प्रोवाइड कर सकती हैं और वेल्थ भी प्रोवाइड कर सकती हैं। दो प्रोजेक्ट्स होते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट जो हमारा वर्किंग के लिए हमारे पास होता है वो होता है हेल्थ। वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। आपको लाइक ठीक है, आप लोगों ने अपना फॉरएवर ज्वाइन कर लिया, आप लोग फॉरएवर में असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं। अब आप लोगों को कुछ पर्सन्स के फॉर्म प्रोवाइड किए गए हैं कि आपने इन पर्सन से कांटेक्ट करना है। ठीक है, हमारे यहाँ पर्सन्स वर्क से के लिए फॉर्म फिल करवाते हैं, जैसे आपने फॉर्म फिल किया था हमारा। आपने उन पर्सन्स का मतलब जिन्होंने आपको फॉर्म प्रोवाइड किया, लाइक मैंने आपको 20 पर्सन्स के फॉर्म प्रोवाइड किए हैं। उन फॉर्म्स में से अगर कोई भी पर्सन आपको ये कहता है कि लाइक कोई भी पर्सन यहाँ पर जैसे अली है, अली देखिए मैं तो 60+ हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में जो पैसा चीज कमाना था वो तो मैंने कमा लिया है। अब मुझे अच्छी वेल्थ की जरूरत नहीं है क्योंकि वेल्थ तो मैं रिटायर्ड हूँ, मैंने बहुत सारी मेरे पास है सेविंग पेंशन आ रही है। ठीक है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अब मतलब एज के साथ साथ मुझ में बहुत सी डिजीज हो चुकी हैं, बहुत सी बीमारियां हो चुकी हैं। तो मुझे अच्छी उसकी वेल्थ की नीड नहीं है, मुझे अच्छी हेल्थ की नीड है। बिकॉज जब तक आपके पास अच्छी मतलब हेल्थ नहीं होगी आप अपनी वेल्थ को एंजॉय नहीं कर सकते। अगर आप सोने के बेड पर भी सो रहे हो तो क्या फायदा जब आपके पास अच्छी हेल्थ ही नहीं है, आप उठ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो उस वेल्थ को भी कोई फायदा नहीं। अपनी वेल्थ को एंजॉय करने के लिए भी अच्छी हेल्थ का होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग ये कर सकते हैं कि आप उन्हें उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनकी डिजीज के अकॉर्डिंग आप उन्हें कंपनी के प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करें कि व्हाट आर द वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, तो गूगल आपको बताएगा दैट फॉरएवर लिविंग आर द वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, कि उनको वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स का टैग मिला हुआ है। वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, लिवर, हार्ट पेशेंट्स और भी चीजें हैं उन पेशेंट्स, किडनी के लिए, उन सब के लिए इनके प्रोडक्ट्स हैं। आप उनको उनकी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है हेल्थ पे वर्क करना। ठीक है, ये आपने हेल्थ पे काम किया है, या आपने हेल्थ कंपनी जो हेल्थ है वो शेयर, कंपनी के प्रोडक्ट शेयर किए हैं आपने। अच्छा, अब है दूसरा प्रोजेक्ट आपके पास जो है वो है वेल्थ। यानी हेल्थ में तो था कंपनी के प्रोडक्ट शेयर करना अदर पर्सन्स के साथ। वेल्थ में ये है कि आप कंपनी का बिजनेस प्लान भी अदर पर्सन्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे शेयर करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जो मैंने आपको जैसे बताया कि आपको 20 पर्सन के फॉर्म प्रोवाइड किए गए, आपने उनसे कांटेक्ट किया, जो हेल्थ वाले थे उनको आपने हेल्थ दे दी। बट उन्हीं फॉर्म में से अगर कोई स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, या कोई पर्सन है जो अपनी जॉब के साथ कोई पार्ट टाइम काम करना चाह रहा है, या कोई लड़की है जिनको बाहर जाना अलाउ नहीं है, मैरिड लड़की है, स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी के साथ साथ अपने एक्सपेंसेस को खुद उठाना चाहते हैं, तो आप उन्हें एक ऐसा प्लान, आप उन्हें वेल्थ प्रोवाइड कर सकते हो। आप उन्हें उनके साथ कंपनी का बिजनेस प्लान शेयर कर सकते हो। ठीक है, आप उन्हें कंपनी की फ्रेंचाइज दे सकते हो, कंपनी का बिजनेस प्लान शेयर कर सकते हो। ठीक है, कंपनी का वर्क मतलब कंपनी रेकमेंड कर सकते हो। ठीक है, और रिकमेंडेशन से आपको मैं एग्जांपल ये दे देती हूँ, लाइक जैसे अब आप एक मूवी देख कर आए हो, आपने आके बोला कि मैम हम फलां मूवी देख कर आए, मूवी बड़ी बड़ी इस्लाम से बहुत कनेक्ट करती थी, उस मूवी में ये था, उस मूवी में ये था, वो मतलब बहुत रिलीजियस मूवी थी, ऐसी थी वैसी थी। अच्छा ठीक है, आप लोगों की सजेशन पे, आपकी रिकमेंडेशन पे मैं अपनी फैमिली के 10 मेंबर्स के साथ वो मूवी देखने चली गई हूँ। उसका आपको क्या फायदा हुआ है? रिकमेंड तो आपने की थी, बट उसका आपको क्या फायदा हुआ है?
फायदा तो उनको हुआ जिनकी मूवी थी या जिनके सिनेमा हाउस में मैं देखने गई, आपको तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ रिकमेंडेशन का। बट उसी तरह अगर आप फॉरएवर में वर्क करते हो, आपकी एक अच्छी अर्निंग होती है, लोग आपसे पूछते हैं कि यार अली आप किधर काम करती हैं, आपकी बहुत अच्छी, आप एक प्लेटफॉर्म से अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो क्या मतलब क्या है, थोड़ा हमें सजेस्ट तो करो ना, हमें थोड़ा हमें गाइड तो करो ना। फिर आप अपना बिजनेस प्लान शेयर करते हैं, इनको रेकमेंड करते हैं, या किसी को कोई प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर सकते हैं, या जिन फॉर्म्स आपको प्रोवाइड किए गए उनको उनके साथ आप अपना बिजनेस प्लान शेयर कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने मतलब उन जिन पर्सन के साथ अपना बिजनेस प्लान शेयर किया, अगर उनमें से एक भी पर्सन फॉरएवर को ज्वाइन करता है, तो आपका चेक बनता है 329 दिरहम्स का। पाकिस्तानी करेंसी में इस टाइम 20,000 आपका चेक बनता है एक पर्सन की ज्वाइनिंग पर। अगर आपकी साइड से 3 पर्सन फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं तो आपका चेक बनता है 60,000 का, और अगर 5 पर्सन ज्वाइन करते हैं तो बनता है 1 लाख का। ये होती है आपकी एक्टिव इनकम। ठीक है, ये लेवल्स के अकॉर्डिंग, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर है तो आपका 20,000 का चेक बनता है, सुपरवाइजर पे 25 बन जाएगा, एएम पे 30 बनता है, और मैनेजर पे 35,000 होती है पर पर्सन आपकी एक्टिव इनकम। ये होती है आपकी एक्टिव इनकम। जितना आपने काम किया, जितना गुड़ डाला उतना मीठा ले लिया। बट यहाँ पर जब आप अपना रैंक मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर पर आते हैं, या एएम या मैनेजर जिस भी रैंक पर आते हैं, जैसे आपका लेवल अप होता है, आपकी जो टीम आपने क्रिएट की होती है, आपको आपकी टीम से पैसिव इनकम आ रही होती है। ठीक है, जैसे अब मेरे साथ यहाँ पर फार्मासिस्ट हैं, ब्यूटिशियंस हैं, और बहुत से पर्सन हैं जो कि डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो कि हेल्थ पे भी वर्क कर रही हैं। वेल्थ पे तो कर ही नहीं, वो हेल्थ पे भी कर रहे हैं, वो पर्सन को कंपनी के प्रोडक्ट्स भी शेयर करते हैं। ठीक है, उसका अलग बेनिफिट्स होते हैं आपको। सो ये आपकी अपनी वर्किंग की आपको एक्टिव इनकम आती है, और टीम से आपको पैसिव इनकम आ रही होती है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर और नॉट? अभी तक मुझे ये बताएं, जो मैंने आपको समझाया, ये आपको क्लियर हुआ है या नहीं? नहीं हुआ तो फिर थोड़ा रिपीट कर देते हैं। फिर काइंडली मुझे ये बताएं चैट बॉक्स में कि अब तक जो मैंने आपको समझाया वो क्लियर हुआ है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर, ओके ओके। सो अब जो आपके बेसिक क्वेश्चन थे स्कैम कि स्कैम तो नहीं है, टाइमिंग, वर्किंग, अर्निंग की, मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब देखिए, एक वेबिनार में कुछ मिनट्स में अगर मैं आपको कंपनी की एग्जैक्ट प्लानिंग बताऊंगी तो वो तो आपको समझ भी नहीं आएगी। अब आप लोग स्कूल जाते हो, अब आपको पूरा मैट्रिक तक का पोस्ट कैसे बनती है सुपरवाइजर्स की, ये आपकी वर्किंग पर होती है, ये आपके रैंक्स होते हैं जितनी आप कंपनी को जैसे कुछ पॉइंट सीसीज में होता है बिजनेस। आप जब 25 सीसीज का कंपनी को बिजनेस करके देते हैं, आपका रैंक होता है सुपरवाइजर का। फिर आप 75 सीसीज का बिजनेस करके देती हैं, जैसे पॉइंट्स कह लो, सीसीज को पॉइंट्स में, अभी फिलहाल मैं आपको पॉइंट्स में समझाती हूँ, जैसे पॉइंट्स होते हैं। हम 75 पॉइंट्स का बिजनेस करके देते हैं, हमारा रैंक होता है सॉरी असिस्टेंट मैनेजर का। 120 सीसीज पे हमारा रैंक हो जाता है मैनेजर का, जिस जिस रैंक पे इस टाइम मैं काम कर रही हूँ मैनेजर के। अच्छा, यहाँ पर किसी ने बोला था कंपनी में काम करने के बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स, सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपको एक्टिव इनकम आती है, आपको पैसिव इनकम भी आती है। अब मैं अपने बेटे के साथ काम करूँ ना करूँ, मुझे पैसिव इनकम आ रही है। आफ्टर मैनेजर आपको कंपनी की तरफ से जो कुछ इंसेंटिव, 3-4 इंसेंटिव मिलते हैं, वो ये मिलते हैं, कंपनी आपको कार प्लान प्रोवाइड करती है। कार प्लान लेवल 1, कार प्लान लेवल 2, कार प्लान लेवल 3। ये एग्जैक्ट डिटेल मार्केटिंग प्लान आपको दिया जाएगा, आपको समझ आ जाएगी। कंपनी आपको एक ईयरली ट्रिप प्रोवाइड करती है। लास्ट टाइम का जो हमारा, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे जाके कि कंपनी की फॉरएवर की ग्लोबल रैली, जो 2022 की ग्लोबल रैली कहाँ पर हुई थी, इधर अबू धाबी में हुई थी, हिल्टन में। हिल्टन अबू धाबी में 2022 की हो चुकी है, और अब 2023 की आई थिंक बाली में है। बाली में है, मेरे ख्याल से बाली में है, वो भी मुझे उसका कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो वो आप सर्च कर सकते हैं कि ये आपको क्या बेनिफिट्स देती है। और असिस्टेंट सुपरवाइजर जिस रैंक पर आप है, यहाँ पर आपको कंपनी के साथ वर्किंग करने का लाइसेंस मिलता है, आपको 30% डिस्काउंट मिलता है, 5% कैशबैक मिलता है, आपका चेक 20,000 से स्टार्ट होता है, और फर्दर वो आप पर डिपेंड करता है, आप जितनी मर्जी अपनी अर्निंग कर सकते हैं, जितने मर्जी पर्सन के साथ अपना बिजनेस प्लान शेयर कर सकते हैं, 50, 20, 30, वो आप पर डिपेंड, वो आप पे। इसमें कोई टास्क नहीं होता कि इतना टास्क कंप्लीट करोगे तो आपका चेक बनेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, अब जरा आते हैं, अब आप लोगों ने अब बाकी के डेज हमारे साथ कैसे चलना है वो भी मैं आपको बता दूं कि अब आगे फर्दर क्या होना है। आपने अपना J1 वेबिनार कल अटेंड किया है। आज आपका ये फॉलोअप वेबिनार इसलिए कंडक्ट किया गया क्योंकि इंडिविजुअली तो मैं आप सबसे कॉल पे बात नहीं कर सकती थी, तो आप सभी की जितनी क्वेरीज थे वो एक ही वेबिनार में क्लियर कर दिए गए हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने करना ये है कि अब आपकी यहाँ पर जो हमारे जो पार्टिसिपेंट जिनका माइंडसेट हमें अच्छा लगा है, सिर्फ उन्हीं को आज के वेबिनार का लिंक दिया गया। बाकी जो पार्टिसिपेंट्स है, आपने कल देखा भी होगा कि कितने सारे पार्टिसिपेंट्स थे, बट सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को ही चूज किया गया जिनका माइंडसेट अच्छा था, जिनका माइंडसेट हमें अच्छा नहीं
लगा, यानी जो 18-19 साल के बच्चे हैं जिन्हें करना कुछ नहीं होता, जिनका लाइफ में कोई गोल नहीं होता, इवन अब तो 25 साल के लोग भी कहते हैं हम स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे समझ नहीं आती अभी भी कुछ नहीं करना तो पता नहीं कब करना है। ठीक है, तो आपने अब आप लोगों को जो मतलब सिलेक्टेड पर्सन है उनको अब ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाएगा। ठीक है, आपकी आज से हमारे साथ ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, 4 डेज की ट्रेनिंग होगी। उस 4 डेज की ट्रेनिंग के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू में फिर जिन पर्सन्स का हमें माइंडसेट अच्छा लगेगा, जो पर्सन हमारे साथ अच्छे से ट्रेनिंग लेंगे और जो पर्सन वो इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे, उनको देन एक्शन प्लान देके वर्किंग स्टार्ट करवाई जाएगी, सबको नहीं करवाई जाएगी। एक सेकंड, ठीक है। इसके बाद अब ये होगा कि आप लोगों को ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाएगा, कंपनी की प्रोडक्ट प्रोफाइल नॉलेज दी जाएगी, आपको एक कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। आपको मैम ने कल बताया था, पुष्कर राज ठाकुर का पेड कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा आपको एक सेशन होगा हमारे साथ 8 PM पर। आज आपका सेशन है वाई फॉर एवर, होस्ट है उमायम इरफान। 8 PM पर आपका सेशन होगा। 4 डेज तक आपको डेली 8 PM का सेशन अटेंड करनी है, ग्रुप में अटेंडेंस भी ड्रॉप करनी है, आई एम इन वेबिनार, और आफ्टर वेबिनार आपने अपने जो भी रिव्यूज होंगे वो भी शेयर करने हैं। ठीक है, इंटरव्यू आपका 4 डेज के बाद आपका इंटरव्यू होगा एंड देन आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ किसी किस्म की यहाँ पर किसी ने पूछा भी है फी, ना ही तो कोई रजिस्ट्रेशन फी होती है, ना ही कोई ट्रेनिंग फी होती है। अगर कोई पर्सन आपसे फॉरएवर के नाम पे किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन फी, ट्रेनिंग फी चार्ज करता है तो वो बिल्कुल स्कैम है, टोटल स्कैम है, उसमें वो है ही स्कैम। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में आ जाए। जी, इंटरव्यू कॉल पर होगा। जी, कॉल पर होगा रिदा। जी, रिदा आपके बारे में मुझे बताया गया था, सिद्रा ने कुछ थोड़ा मुझे बताया था आपके बारे में, आपका माइंडसेट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आई थिंक आप ही फार्मासिस्ट ही हैं। जी, मुझे आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली भी थी, माशाल्लाह आप भी बहुत हार्ड अच्छे से ट्रेनिंग ले रही हैं। ओके, सो अब मुझे ये बताएं सभी के सभी कि अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो वो काइंडली मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है। यस आई एम ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे कोई मेल पर्सन है, कुछ भी है, तो वो मुझसे चैट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। देन फिर हम इस मीटिंग को एंड करें, आप लोगों को ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाए और फिर आप लोगों की ट्रेनिंग आज से स्टार्ट हो। 8 PM पे आपका सेशन है शार्प। अच्छा, यहाँ पर आपका नेम है जूम यूजर से। देखिए, अब आप एक कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, आप अपनी एक आइडेंटिटी बना रहे हैं मिस्टर जूम यूजर, तो आप अपना नाम भी तो होना, आपके नाम से लोग आपको जाने, तो आप अपना नेम वहां पर अपना नेम एडिट कर लें। माशाल्लाह, ऑल क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। ओके उबैद, I have a question. If we fail in interview, then we can again prepare for next interview or not? नहीं, आप दोबारा प्रिपेयर नहीं कर सकते। So बस यही होगा कि आप लोग अपना इंटरव्यू अभी से अपनी ट्रेनिंग्स अच्छे से लें, अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट करें। अगर आप इंटरव्यू में फेल होते हैं तो दोबारा देखो, दोबारा इतना टाइम नहीं होता काशान कि हम लोग अलग अलग मतलब एक पर्सन का फिर से इंटरव्यू करें, ऐसे टाइम नहीं होता। तो आपने अपना जो बेस्ट देना है वो आपने एक ही इंटरव्यू में देना है, क्योंकि हमारा फिर बैच क्लोज हो जाना है और उसके बाद फिर कोई टाइम नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं यहाँ पर जैसे अब आप, मैं मैनेजर हूँ, आप मेरी टीम है, यहाँ पर और बहुत से मैनेजर्स हैं जिनकी टीम्स हैं। ठीक है, उन सबकी टीम्स का होता है। इंटरव्यू कोई ना कोई सीनियर ही करेंगे आपका। और कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चंस? इंटरव्यू 4 दिन बाद होगा जी, 4 डेज के बाद होगा। आपकी 4 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, आप अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे, देन आपका इंटरव्यू होगा। हाँ जी, वो तो बात की बात है आमना, वो आप फेल होंगे ही नहीं, क्योंकि आपके जो अपलाइंस, जो आपके सीनियर्स हैं, वो आपको इतने अच्छे से गाइड करेंगे कि आपका फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। जब आप ट्रेनिंग अच्छे से लोगे, आपके अपलाइंस आपको सपोर्ट करेंगे, तो फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं है। जी, आज से सेशन होगा 8 PM पर। जी, ग्रुप में आपको लिंक, जिस ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाएगा उसी ग्रुप में आपको सारा डाटा, प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोफाइल नॉलेज, कोर्स लिंक सब कुछ मिलेगा। What type of questions they will ask in interview? इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लाइक आपसे पूछे इस तरह से कंपनी की प्रोफाइल,
कंपनी की जो प्रोडक्ट नॉलेज है भी आपको प्रोडक्ट नॉलेज दी जाएगी, कंपनी का मार्केटिंग प्लान भी आपको दिया जाएगा, कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, और कुछ जो कोर्स आपको दिया जाएगा उस कोर्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपका माइंडसेट चेक किया जाएगा कि एग्जैक्टली पर्सन का माइंडसेट है कैसा, ये पर्सन कुछ करना भी चाहता है कि जस्ट टाइम वेस्ट है। देखो अब मेरी बात सुने, जब आप फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं ना, तो आप ना जैसे अब आपने ज्वाइन किया तो अब आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके आगे फर्दर चेक्स बनाना या आपकी टीम को लीड करना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो जो आपके अप्लायंस होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके सीनियर अप्लायंस की, मेरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने आपकी चेक्स बनाने हैं, हमने आपको गाइड करना है। अब देखो एक पर्सन जो कुछ करना ही नहीं चाहता, जो कोई काम ही नहीं करना चाहता, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम क्यों लें? यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी लेंगे तो उसको हम कितनी देर तक गाइड कर लेंगे? तो हम लोग सिर्फ उन्हीं पर्सन्स को आगे फर्दर सिलेक्ट करते हैं जिनका माइंडसेट अच्छा होता है, जिन जो कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर्सन की लीजिए जो खुद से कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, जो कुछ करना ही नहीं चाहते उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लूं, बट कल को ना उनका चेक बन सके, वो खुद ही ना बनाए, तो फिर क्या फायदा? क्योंकि आपके जो अप्लायंस होते हैं उन पे होता है आपका चेक बनवाना, आपको गाइड करना, आपकी टीम को लीड करना। बट जो पर्सन खुद नहीं करना चाहता उसको हम कितनी देर तक चला लेंगे? तो सिर्फ जिनका माइंडसेट अच्छा होता है, क्योंकि माइंडसेट इज एवरीथिंग। जो पर्सन ये सोच ले कि मैं कुछ कर नहीं सकता वो वाकई कुछ नहीं कर सकता, और जो पर्सन सोच ले कि मैं कर सकता हूँ तो वो सब कुछ कर सकता है। ये सारी गेम ही माइंडसेट की है। आई वर्कड ऑन इट अल्हम्दुलिल्लाह। मैम काइंडली शुरू से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दी, नेट इशू की वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। हमार इट्स टू लेट, बट आप कोई इशू नहीं, आपके अप्लाइन से आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा। ठीक है, एग्जैक्टली मैम। एंड हाउ मच मीटिंग वो अटेंडेड डेली? आपकी ईमान डेली की एक मीटिंग होगी। ठीक है, अगर कभी 2 मीटिंग्स होंगी तो वो भी आपको स्टार्टिंग में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके। सो अब आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें, अच्छे से ट्रेनिंग्स अटेंड करें, कोई कहीं कोई चीज समझ ना आए, आपके अप्लाइंग सीनियर अप्लाइंग सब अवेलेबल हैं। बिकॉज देखो एक प्लेटफॉर्म को समझने में कोई इशू नहीं है। मैं खुद यहाँ पर, मेरा कोई सोशल सर्कल नहीं था, मेरी जस्ट एक फ्रेंड थी, मैं किसी को भी नहीं जानती थी। माशाल्लाह आज मेरी 200-300 पार्टिसिपेंट्स की टीम है। मैं अपने घर में रह के अपने बेटे के साथ फॉरएवर को मैं काम कर रही हूँ। मैंने 1,50,000 का भी चेक बनाया, 170 का चेक भी बनाया, मेरा 2,55,000 का चेक भी बना है। वो लड़की जो 10,000 अर्न करने लायक नहीं थी उसने लैक्स में अर्न किया। ठीक है, तो इट्स ऑल अप टू यू। सो अब आपका कोई और क्वेश्चन अगर नहीं है तो, ओ थैंक यू हीरा इस प्यारे से फूल के लिए। नेम चेंज नहीं हो रहा है। जूम यूजर अपने नेम पर जाएं, पार्टिसिपेंट्स में जाएं, वहां जाकर अपनी नेम पे क्लिक करें, नेम चेंज हो जाएगा। ओके, थैंक यू मैम एंड थैंक यू हिरा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें आप सब लोग, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों के लिए बहुत सी आसानियां करे और इस प्लेटफॉर्म को आप सबके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए अच्छा साबित करें इंशाल्लाह। ओके एवरीवन, थैंक यू रिदा।